रात के सन्नाटे में सिंदबाद जहाजी अपने कमरे में सो रहा होता है। चांदनी खिड़की से अंदर आ रही होती है। अचानक उसके ख्वाब में एक नूरानी बुजुर्ग जाहिर होता है, जो हाथ में एक चमकती हुई पुरानी किताब पकड़े होता है। बुजुर्ग सिंदबाद से कहता है कि अलिफ लैला के जादुई राज उसे बुला रहे हैं। सिंदबाद अपने जहाज पर समंदर के सफर पर निकलता है। कुछ ही देर बाद आसमान का रंग बदल जाता है और तेज हवा चलने लगती है। बड़ी बड़ी लहरें जहाज से टकराती हैं और बिजली चमकती है। सिंदबाद हिम्मत से जहाज को संभालता है और तूफान का मुकाबला करता है। तूफान के बाद जहाज एक अनजानी जजीरा के पास रुक जाता है। सिंदबाद जजीरा पर कदम रखता है तो हर तरफ चमकती हुई रोशनी और अजीब दरख्त नजर आते हैं। हवा में जादू महसूस होता है और रंग बिरंगे परिंदे ऊपर उड़ते रहते हैं। अचानक एक बोलने वाला तोता सिंदबाद के सामने आता है और उसे अपने पीछे आने का इशारा करता है। तोता सिंदबाद को एक खूबसूरत शीशे के महल तक ले जाता है, जो चांदनी में चमक रहा होता है। महल के अंदर एक नूरानी बुजुर्ग बैठा होता है। उसके सामने हवा में एक जादुई किताब तैर रही होती है, जिसके वर्ग खुद ब खुद पलट रहे होते हैं। बुजुर्ग सिंदबाद को अलिफ लैला की कहानियों और उनके राज के बारे में बताता है। बुजुर्ग सिंदबाद को एक अंधेरी गुफा की तरफ भेजता है। गुफा के अंदर एक बेगुनाह जिन जंजीरों में जकड़ा होता है। अंधेरा और खामोशी खौफ पैदा करती है, लेकिन सिंदबाद बिना डरे आगे बढ़ता है। सिंदबाद अपनी हिम्मत और अक्ल से जादुई जंजीर तोड़ देता है। जिन आज़ाद होते ही रोशनी में तब्दील हो जाता है। पूरी गुफा रोशन हो जाती है और जिन सिंदबाद को दुआ देता है। आखिरकार सिंदबाद वापस बगदाद पहुंच जाता है। रात के वक्त वो लोगों को अपनी कहानियां सुनाता है। बच्चे और बड़े सब तवज्जो से सुनते हैं और सिंदबाद की कहानियों से सबके दिल रोशन हो जाते हैं।